Hello students, this video is presented to you by BSES Sashakt Sophia. So now we are starting our new chapter that is life processes. बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस. सो यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है या लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है. जितनी भी बायोलॉजिकल, सबसे पहले मैं डेफिनेशन टू डेफिनेशन आपको पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाऊँगी. ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी दैट आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. यानी कि जितनी भी बायोलॉजिकल मीन्स जो हमारी लाइफ के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हो सके. सो कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन. सेकंड है, न्यूट्रिशन को हम कहते हैं पोषण. रेस्पिरेशन, फिर जिसे हम श्वसन कहते हैं हिंदी में. ट्रांसपोर्टेशन, जिसे संवहन बोलते हैं. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना बेसिकली. तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी. न्यूट्रिशन यानी कि जो मोड होता है खाना खाने का ही, उसे ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन को हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि वो फूड से ड्राइव किया जाता है. तो न्यूट्रिशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम फूड बेसिकली. सो न्यूट्रिशन इज़ द साइंस. न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स ये एक ब्रांच भी कही जा सकती है जहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स के, फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो अभी मैं आपको समझाती हूँ न्यूट्रिशन को. धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. तो फूड जो होता है उसको हम बोलते हैं, जिसको फूड का पार्ट होता है न्यूट्रिशन. ठीक है. तो न्यूट्रिशन के अंदर ही हम स्टडी करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को. तो जो फूड होता है हम इसीलिए उसको इनटेक करते हैं जिससे हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलें. और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जिनकी ज़रूरत, जिनकी नीड हमारी बॉडी के अंदर होती है एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए जो ज़रूरत होती है कुछ न्यूट्रिएंट्स की, हम उनकी भी बात करते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स मेनली 5 टाइप्स के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें ज़रूरत होती है. दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जिसे फैट कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट हम लेते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो है, उसके अंदर कहा जाता है कि वो ह्यूज सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का. हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं और उससे हमें ग्लूकोज मिलती है. प्रोटीन, जिससे हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं. तो अभी बात करेंगे अमीनो एसिड्स क्या होते हैं. लिपिड, जिससे हमें फ़ैट मिलता है और लिपिड को ही फ़ैट बोलते हैं. मिनरल्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं. इसेंशियल मीन्स ज़रूरी होते हैं. दैट इज़ कैल्शियम हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया. तो ये हमारे इसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में जिनकी ज़रूरत होती है. वाइटामिन्स हमारे पास जैसे एग्ज़ाम्पल है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड सो ऑन. विटामिन B12, विटामिन डी, ये सारे विटामिन्स की हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत होती है. अगर इन मिनरल्स की, विटामिन्स की, इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकती हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये जो 3 होते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एनर्जी फॉर्मेशन के लिए. तो मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके. सो एक बार और मैं आपको क्लियर करती हूँ व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर बॉडी. यानी कि ऐसा मोड जिसके ज़रिए हम अपना फूड इनटेक करते हैं, फूड लेते हैं. न्यूट्रिशन इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम बेसिकली
फूड। ओके, तो न्यूट्रिशन को फूड से ड्राइव किया जाता है, किसी भी खाने की चीज़ से हम ड्राइव कर सकते हैं न्यूट्रिशन को। और न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल, विटामिन्स। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि न्यूट्रिशन मेनली जो डिवाइड होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, एंड व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी हम समझेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटो का मतलब होता है बेसिकली सेल्फ, ठीक है, सेल्फ यानी खुद करना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद। ट्रॉपिक का मतलब होता है सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड, यानी कि ऑटो का मतलब है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब है सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज मीन्स खुद बनाते हैं, बनाना, फॉर्मेशन करना किसी चीज़ की। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बच्चों कौन से होते हैं, दैट इज़ जिनके एग्जाम्पल हैं ग्रीन प्लांट्स। सबसे पहले कौन सा आता है, ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो खुद अपना खाना बनाते हैं और दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे, अब दूसरा हम समझते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है यानी कि डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, यानी कि अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या दूसरे पर। तो दूसरा कौन हो सकता है यहाँ पे, प्लांट्स हो सकते हैं, बेसिकली प्लांट होते हैं यहाँ पे कि जो हमें खाने प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों वर्ड्स का मतलब सीख लिया है, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक्स आर दोज विच डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन के फर्स्ट पार्ट ऑटोट्रॉपिक से। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब हो गया है कि सेल्फ सिंथेसाइजिंग ऑफ फूड, यानी कि खुद खाना बनाने वाले ऑर्गेनिज्म। इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। मीनिंग क्या है इन दोनों वर्ड्स का, अब देखिए, फोटो का मतलब तो होता है लाइट, ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है फिर से फॉर्मेशन करना, तो कीमो का मतलब होता है केमिकल और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। तो